बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। सब इंजीनियर सिविल के जो इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं उनके हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये पार्ट 13 है। मैंने 12 जो है पार्ट 12 वीडियोस पहले बनाए हैं। वो सारे जो हैं इंटरव्यू के हवाले से वीडियोस हैं। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके यूट्यूब अपने चैनल पे रखे हुए हैं। तो आप देखें, जिनका इंटरव्यू हो गया है वो भी देखें। उनको जो है फ्यूचर में जो उनके टेस्ट वगैरह होंगे तो उनमें उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिनके इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं वो तो लाजमी देखें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने कंपाइल करके वीडियोस बना के ये रखे हुए हैं विथ सिंपल एंड इजी आंसर्स के साथ, जवाब के साथ, जवाबात जो भी हैं इनके उनके साथ मैंने ये रखे हैं बिल्कुल ही आसान तरीके में। और एक ही लाइन के जवाबात हैं। इंशाल्लाह आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये मेरी वीडियोस सारी देखें तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और जो भी क्वेश्चंस है वो सारे कंपाइल करके यहाँ पे रखे हुए हैं और यही क्वेश्चंस हैं जो पैनल की तरफ से पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियोस देखें सारी मेरी, और ये क्वेश्चन है उनके आंसर जो हैं आप याद कर लें। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। आपको और कोई चीज़ फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स वगैरह आप पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन टाइम कम है, इसी वजह से आप वीडियोस ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। मोस्ट रिपीटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ सिंपल एंड इजी आंसर्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सिंपली जो है पार्ट 13 है, ठीक है। इसके अलावा जो 12 जो पार्ट है वीडियोस वो भी बने हुए हैं, उनको देखें, सारे जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑन विच नंबर करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो अभी प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, तो वो कौन से नंबर पे हैं, क्या नंबर है उनका, ये क्वेश्चन पूछा गया है पैनल की तरफ से। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज ऑन 14th इन नंबर, तो 14th इन नंबर है करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच नंबर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर पे हैं, ये है 33rd नंबर पे हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, तो 33rd नंबर पे हैं ये। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम सेक्शंस। तो बीम सेक्शंस के आरसीसी के जो बीम सेक्शन है उनके कितने टाइप हैं, वो 3 टाइप हैं। एक तो है बैलेंस्ड सेक्शन और इकोनॉमिकल सेक्शन, और इसको क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। और एक होता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और दूसरा है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि टाइप्स कौन सी है बीम सेक्शन की, तो ये टाइप बताने हैं। अगर पूछें कि इनकी डेफिनेशन क्या है तो फिर आप डेफिनेशन इनकी बताएं, वरना ज़रूरत नहीं है इनकी। बैलेंस्ड सेक्शन क्या है, इस सेक्शन में जो है रीइंफोर्समेंट उतनी इस्तेमाल होती है जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो वो बैलेंस्ड सेक्शन कहलाता है। अंडर रीइंफोर्स्ड में जो रीइंफोर्समेंट है वो रिक्वायरमेंट से कम इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। ओवर रीइंफोर्स्ड वो है जिसमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट या स्टील का इस्तेमाल हो, तो वो होता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द पॉइंट थ्रू विच द होल मास और वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ठीक है, सिंपली ये एक लाइन का ही बस आपको जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या है, ये एक रेशो है, इट इज़ द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन के बारे में है, लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन, तो ये है पॉइजन्स रेशो। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। ये क्या है, क्या फंक्शन है इनका, ये तो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, इनका फंक्शन क्या है वो बताना है आपको सिंपली। अगर ये तीनों एक साथ, मेरे ख्याल में ये अलग अलग पूछेंगे कि व्हाट इज़ वेंचुरीमीटर या व्हाट इज़ ओरिफिस मीटर या व्हाट इज़ पिटॉट ट्यूब, तो क्या इनका फंक्शन है वो सिंपली आपको बताना है। वेंचुरीमीटर क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट
टू मैयर दी डिस्चार्ज ऑफ फ्लो इन द पाइप। डिस्चार्ज ऑफ फ्लो को ये मैयर करता है वेंचुरीमीटर। सिंपल ये बताना है बस। अच्छा, उसके बाद है ओरिफिस मीटर। क्या है ये? इट इज़ अ डिवाइस आल्सो यूज्ड फॉर मैयरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड और वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ठीक है, ये भी डिस्चार्ज को मैयर करता है ओरिफिस मीटर। वेंचुरीमीटर भी डिस्चार्ज को और ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मैयर करता है। इट इज़ चीपर देन वेंचुरीमीटर। ये जो है वेंचुरीमीटर से हल्का है, सस्ता है ये। पिटा ट्यूब क्या है? इट इज़ अ ट्यूब यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। पिटा ट्यूब जो है वो वेलोसिटी को मेजर करता है। अब ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि पिटा ट्यूब और ओरिफिस मीटर में क्या फ़र्क है? तो ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है, पिटा ट्यूब वेलोसिटी को मेजर करता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि पिटा ट्यूब और वेंचुरीमीटर में क्या फ़र्क है? तो वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है और पिटा ट्यूब जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। सिंपली ये बताना है आपको। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ प्लान टेबल सर्वेइंग। प्लान टेबल सर्वेइंग क्या है? द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन सिमल्टेनियसली। ये जो है इसमें फील्ड वर्क और प्लॉटिंग जो भी होती है वो बनाते हैं ग्राफ वगैरह, तो वो एक साथ जो है किया जाता है इसमें प्लान टेबल सर्वेइंग में। याद रखें ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज सैनिटरी इंजीनियरिंग। सैनिटरी इंजीनियरिंग क्या है? उसकी डेफिनेशन ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। आप सिंपली उसका जो है आपको ये डेफिनेशन बताना है। द ब्रांच ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज टू मेंटेन हेल्दी लिविंग कंडीशंस। सिंपली ये आपको बताना है सैनिटरी इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। उसके बाद है व्हाट इज साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ अ रोड विजिबल टू अ ड्राइवर क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। सिंपली ये इसकी 2 लाइनों में जो है डेफिनेशन है ये बतानी है आपको बस। अच्छा, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी दफ़ा कि स्किमिंग वर्सेस डिसैलिनेशन, यानी स्किमिंग और डिसैलिनेशन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो स्किमिंग क्या है पहले उसको समझें। स्किमिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग सरफेस इम्प्योरिटीज़ लाइक ऑयल, फैट, ग्रीस एंड ETC। ठीक है, ये जो है फ्रॉम अ वाटर बॉडी, ये सिंपली स्किमिंग की डेफिनेशन है, जो रिमूव करता है किसको? ऑयल को, फैट को, ग्रीस को, किस में से? पानी में से या फिर उस लिक्विड में से। स्किमिंग उसको कहते हैं। वाइल डिसैलिनेशन रिमूव्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम साल्ट वाटर टू मेक इट पोर्टेबल। यानी डिसैलिनेशन क्या है? वो वाटर में से अक्सर कर ज़्यादातर जो है साल्ट को रिमूव करता है, फिर उसको बनाता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि पीने के लायक उसको फिर बनाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ रिजेक्ट वाटर। रिजेक्ट वाटर क्या है? ये पूछा गया है काफ़ी दफ़ा। ये भी आप सिंपली उसको जो है पूछा जाए आपसे तो सिंपली उसको उसका जवाब दे दें, उसको बताएं। रिजेक्ट वाटर इज़ द बैड वाटर। इट इज़ द पोर्शन ऑफ वाटर दैट्स नॉट प्यूरिफाइड एंड contains dissolved salts, minerals and other contaminants the RO membrane couldn't pass through। तो रिजेक्ट वाटर का मकसद क्या है कि RO मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन प्लांट में जो है पानी जो है सारा वो गुजर जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है, लेकिन कुछ उसका जो है ना कंसंट्रेशन जो हो जाता है या वो ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो वो पानी वहाँ पे वो पास नहीं होता, रुक जाता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट में ना, प्यूरिफाई वो नहीं होता अच्छी तरह से, तो वो बच जाता है, जो रुक जाता है, तो उसको कहते हैं रिजेक्ट वाटर। वो फिल्ट्रेशन प्लांट या RO जो मेम्ब्रेन है या RO प्लांट है उसमें ये जो बच जाता है पोर्शन, उसको कहते हैं रिजेक्ट वाटर, जो पीने के लायक नहीं होता क्योंकि वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसे कहते हैं रिजेक्ट वाटर। तो सिंपली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं पैनल की तरफ से पूछे गए थे, आप सिंपली इनको याद करें, 1-2 लाइन में इनका आंसर दे दें, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।